रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा टॉपिक, वो आपको मैं मूविंग एवरेज की एग्जांपल करवाती हूँ। जैसे कि आपके पास 3 ईयर्स मूविंग एवरेज आ जाता है, 5 ईयर्स मूविंग एवरेज आ जाता है, तो आपने उसको कैसे डिस्कस करना है इन द टाइम सीरीज के एंड देयर द मेथड ऑफ सेक्युलर ट्रेंड। अच्छा स्टूडेंट, अगर 3 ईयर्स मूविंग है, इसका मतलब है आपने 3 वैल्यूज़ का सम करना है और उनकी एवरेज फाइंड करना है हम, क्योंकि हम खुद कह रहे हैं 3 ईयर मूविंग एवरेज। ठीक है, 3 ईयर मूविंग एवरेज, इट्स मीन कि आपने 3 वैल्यूज़ को मूविंग टोटल फाइंड करना है एंड देन उसकी एवरेज फाइंड करनी है। अब देखें स्टूडेंट, आपके पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3। आपने इन तीनों वैल्यूज़ का सम करना है और थर्ड जो मिडल वैल्यूज़ है, सेकंड वैल्यूज़ है, उसके सामने आपने टोटल उनका सम लिख देना है। फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है कि जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू होगी, जो कि आपके पास ये है, इसको आपने स्किप कर देना है एंड नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ ले लेनी है और उनका सम आपने मिडल वैल्यू के सामने लिख देना है, जैसे कि मैंने लिख दिया। फिर आपने अगर नेक्स्ट स्टेप लेना है तो फिर आपने वो फर्स्ट वाली जो वैल्यू यहाँ ले रही है उसको स्किप कर देना है और नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ का सम फाइंड करना है और फिर उस वैल्यूज़ को सेकेंड वाली वैल्यू जो मिडल वैल्यू उसके सामने लिखना है। ये आपके पास प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा एट द एंड वैल्यू तक। अच्छा, हमारे पास एंड वैल्यू भी स्किप हो जाएगी क्योंकि हमारे पास तो 3 वैल्यूज़ का सम होता है, तो आपके पास मिडल वैल्यू का सम यहाँ पे आ जाएगा, तो ये स्किप हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट, अब आपने माइंड में क्या रखना है कि हमने 3 ईयर्स मूविंग एवरेज किया, हमने 3 ईयर्स का टोटल फाइंड करना है एंड देन आपने एवरेज फाइंड करनी है, बिकॉज 3 ईयर मूविंग एवरेज है। तो आप एवरेज जब फाइंड करोगे तो एवरेज कैसे होते हैं कि 69 को आप डिवाइड करोगे 3 पे, क्योंकि टोटल वैल्यूज़ नंबर 3 थी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 23। इसी तरह जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको आपने किस पे डिवाइड करना है, 3 पे। जैसे कि 78 है तो इसको भी आप 3 पे डिवाइड करोगे, इसको भी 3 पे डिवाइड करोगे। ये ऑनवर्ड आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं नेक्स्ट आपने उसको 3 पे डिवाइड करना है, बिकॉज वी आर टेकिंग द 3 ईयर मूविंग एवरेज है, उसमें आप टोटल ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 3 होते हैं। तो आपके पास जब एवरेज फाइंड करते हो तो एवरेज हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय एन। और जब सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ वी आर टेकिंग द 3 वैल्यूज़, जब आप 3 वैल्यूज़ का सम ले रहे हो तो इट्स मीन आपके पास एन भी हमारे पास क्या है, 3 वैल्यूज़ ही हैं, तो हमारे पास जो एन यूज़ होगा वो यहाँ पे 3 यूज़ होगा और हमने किया, तो ये आपके पास टोटल सम जो बाकी रह जाते हैं वो आपके पास आ जाएंगे। ये 3 ईयर मूविंग एवरेज के लिए आपको एग्जाम्पल बताएं। अगर स्टूडेंट आपके पास आ जाता है 5 ईयर्स मूविंग एवरेज, अब सेम आपके पास प्रोसेस है, ये भी मैं आपको करके बता देती हूँ। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने जहाँ 3 वैल्यूज़ ली थी, नाउ वी आर टेकिंग द 5 वैल्यूज़, क्योंकि 5 ईयर मूविंग एवरेज है। अगर मैं आपको 5 ईयर्स की जगह 7 ईयर मूविंग एवरेज दूंगी, उसमें फिर आपको 7 वैल्यूज़ का सम करना पड़ेगा और उसकी एवरेज फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास मूविंग एवरेज का क्या होता है, प्रोसेस होता है। यहाँ आप देखें स्टूडेंट, अगर 5 ईयर्स मूविंग एवरेज है तो हमने कितनी वैल्यूज़ लेनी है, 5, 1 2 3 4 5। आपने 5 वैल्यूज़ का, इन 5 वैल्यूज़ का सम करना है और वो सम लिखना क्या है, आपने मिडल वैल्यूज़ के दरमियान, ये 2 यहाँ से स्किप कर दूँ या 2, तो ये मिडल वैल्यू बनती है, तो आपने मिडल वैल्यू के सामने सम लिखना है, जैसे कि 121 आ गया। फिर आपने क्या करना है नेक्स्ट वैल्यूज़ के लिए कि 1 वैल्यू को स्किप कर देना है। अब आपके पास कितनी वैल्यूज़, आपने 5 वैल्यूज़ का सम लेना था, तो 1 2 3 एंड 4 एंड 5 वैल्यूज़ आ गई। अब फिर अगेन आपने 2 वैल्यूज़ को स्किप कर देना है ये वाली, और मिडल वैल्यू के सामने आपने इसका सम लिखना है। ये 5 ईयर मूविंग एवरेज का मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। फिर अगर आपने करना है तो फिर इस वैल्यू फर्स्ट वैल्यू को स्किप कर देना है, 5 वैल्यूज़ का सम लेना है जो कि आपने मिडल वैल्यू के सामने लिखना है। ये आपके पास 5 ईयर मूविंग टोटल्स आ जाएगा। क्योंकि हमने एवरेज फाइंड करनी होती है तो टोटल में को आप क्या करते हो, अगर आप डिवाइड कर देते हो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, तो आपके पास 5 ईयर मूविंग एवरेज आ जाता है। अब स्टूडेंट, अगर आपके पास 121 है, आप इसको डिवाइड कर दो 5 पे, इसको भी डिवाइड कर दो 5 पे, इसको भी डिवाइड करो 5 पे, तो आपके पास जो 5 ईयर टोटल मूविंग एवरेज है वो आपको गिवन हो जाएगा और आप इस तरह फाइंड कर लोगे। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जब आप डिवाइड करोगे विद द 5 नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन 5 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाता है 5 ईयर मूविंग एवरेज। इसी तरह 7 ईयर मूविंग एवरेज होता है कि अगर 7 वैल्यूज़ का सम टोटल करके उसको डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो आपके पास 7 ईयर मूविंग एवरेज है। ये बहुत ही ईजी मेथड है, अगर फिर भी आपको इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।